तो प्रतिमा ने क्या सिखाया? प्रतिमा ने सिखाया कि इसे पंडे पुजारी बामणा का कया कदे नहीं मानना, वे के कहेंगे वो बेवकूफ बनाओगे। अब भाई उड़े तेल चढ़ाया नू हो जाएगा, पास हो जाओगे। संत रविदास जी ने कहा है ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी जिसमें कोई गुण नहीं होता, जिसमें कोई गुण नहीं होता उसकी पूजा नहीं करते। ये दोनों उठकर खड़े हो गए। उन्होंने ना भाई पढ़ेंगे तो सारे पढ़ेंगे, ना तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो जब पढ़ाई लिखाई हो सके है तो सबका अधिकार है, सारी छोरियां ने पढ़ाओगे और सब ने जो है बराबर बनाओगे। कोई पढ़ाई लिखाई से वंचित नहीं रहेगा, कोई किसी की पढ़ाई लिखाई ने छीन नहीं सकता। चलो अब मुझे जो है ना, अच्छा आप सुन प्रतिमा, सारे बालकान चुप करा दिए, तेरी जिम्मेदारी है, ठीक से? क्या प्रतिमा बैठी है, इसकी जिम्मेदारी सारे बालकान चुप करवाओगी। चलो इतने लाइट आवे, इतने थाते कहानी सुना दूं मैं। कहानी सुनोगे? चलो कहानी सुना देता हूँ, इतने लाइट आ जाएगी। एक छोटा सा बालक था, ठीक से, प्रतिमा जी सा बालक था, ठीक है, हैं? और उसका है, चलो प्रतिमा का ही नाम ले दें कि एक लड़की थी। आ जाओ बच्चों, सब लोग आ जाओ, तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ मैं, आ जाओ बैठो, इतने लाइट आओगे इतना मैं कहानी सुना दूँ सर। हरियाणवी समझ आती है सबको? चलो फिर हरियाणवी में सुनाऊंगा। हाँ चलो बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। अच्छा चलो अभी बैठो 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 बैठो। तो एक प्रतिमा जी सी छोरी थी, प्रतिमा ने जानो सारे, इसको जानते हो? तो प्रतिमा जैसी एक बच्ची थी और उसके मम्मी पापा जो हैं वो घर में नलका लगाना चाहते थे। नल देखा है आप लोगों ने? तो उनके घर में पानी की कमी थी, तो उन्होंने, हाँ उसका इनाम भी मिलेगा। तो उन्होंने नलका लगाना था घर में। हैंडपंप देखा है? ऐसे पानी खींचते हैं और उसको लगाते हैं जमीन में, तो जमीन के नीचे जो पानी होता है उससे वो पानी ऊपर आता है जब हम पंप से ऐसे खींचते हैं, है ना? पता है सब नलका चलाते हैं। तो वो नलका लगाना था, तो उसके मम्मी पापा ने, प्रतिमा के मम्मी पापा ने कहा कि भाई हम कौन सी जगह पे नलका लगाएं जहां पर मीठा पानी आएगा, है ना? जैसे अब बहुत बड़ा आंगन है तो कौन सी जगह नलका गाड़ना चाहिए जो भाई मीठा पानी आ जा। ऐसा ना हो ना कि तो नलका गाड़ दें और फिर खारा पानी आ जा, कड़वा पानी आ जा, तो वो कैसे समझ में आऊगा। तो उसका इंतजाम करने थी भाई कौन सी जगह पे मीठा पानी है, कैसे पता लगाया जावे। तो प्रतिमा के मम्मी पापा बोले तेरे असली वाले नहीं, वो बस कहानी में है। ठीक है कि भाई पंडित जी ने बुला लाओ, हैं? पंडित जी ने बुला कर लाओ, पंडित जी बतावेंगे अगर धरती के नीचे कौन सी जगह मीठा पानी है जिसे हमने नलका गाड़ना चाहिए, उड़े तो पानी लिकड़ का आवेगा और फिर हम उड़े नलका गाड़ेंगे, ठीक है? तो प्रतिमा के मम्मी पापा चाल पड़े, पंडित जी ने बुला के लाए। पंडित जी आए, अब आएंगे तो भाई खाएंगे, जब आएंगे तो उन्हें खान पीन का भी इंतजाम करना पड़ेगा उनसे ही। तो बहुत सारी मिठाई विठाई लेके आए। कौन सी मिठाई लेके आए? काजू कतली। खाइए काजू कतली। तो काजू कतली नाम की मिठाई लेके आए, बहुत बढ़िया लगे, मीठी लिकड़े कती एकदम, है ना? तो कदे दिल्ली आओगे तो हमने सारे ना खवाऊंगा, आज तो मैं ले आया कौन है, भूल गया, ठीक है? तो काजू कतली नाम की मिठाई लिया, एक भैया मनाओगे, उसने बिठाओगे, उससे पूछेंगे कौन सी जगह पानी लिकड़ेगा, तो वो मिठाई खुआओगे। ये पंडित जी आया, उसने बताया, दो चार मंत्र मारे, ओम भूर्भुवः स्वः नू हो जा के रखे के कहने लग गया वो। तो उसने क्या करा, बोला भाई आड़े यो जगह है ना, यो बहुत बढ़िया जगह है, नलका गाड़ लियो, अरे थारे में मीठा पानी लिकड़ेगा, है ना? वो कह दी भाई मीठा पानी लिकड़ेगा तो घर के राज्य हो गए, मीठा पानी लिकड़ेगा, नलका गाड़ने में तो टाइम लगेगा, इतने वो मिस्त्री आएंगे, वो बोरिंग करेंगे, उसमें पाइप गिरेंगे तो टाइम लगेगा। पंडित जी ने लागी भूख, बोला भाई खान का इंतजाम करो, मैं इतनी दूर तक आया, घाम हो रहा, मैंने भूख लागी तो खान का इंतजाम करो मेरा। तो क्या करा उनने, प्रतिमा तक कहा बेटी जाओ वो जो काजू कतली लेकर आए थे ना वो लेकर पंडित जी तक खुआनी है। ये प्रतिमा बहुत शानी, एकदम चतुर, एकदम इसका बहुत तेज दिमाग। प्रतिमा ने क्या करा, थाली में काजू कतली धर दी नीचे और ऊपर धर दी पेठे की मिठाई। खाइए पेठे की मिठाई। तो वो काजू कतली रहेगी नीचे और ऊपर धर दी सारे के पेठे की मिठाई, और वो इस तरह भर के थाली ले आई कि वो दिखा ही ना कि काजू कतली सेकना है, इसमें पता ही ना चल रहा किसी ने। तो उसने वो थाली ला के दी,
वहां मनता पंडित दो रहे, मैं कहा लो पंडित जी खा लो मिठाई। ये पंडित जी रूस गया, बोला मैं ब्राह्मण देवता, मैं यो पेठे की मिठाई खाऊंगा। मैंने कोई अच्छी मिठाई दो, जाट दांत में दर्द ना हो, को बढ़िया सी एकदम जो नरम सी, जो खाते मुंह में घुल जावे और मजा आ जावे एकदम, इसी मिठाई लेकर आओ, वो मिठाई लेकर आनी चाहिए। के लिए आए हम पेठे की मिठाई, मैं ना खाता इसने। तो प्रतिमा जैसी शानी छोरी बोली अपने बाबू ने, वो हटा के ना ऊपर से पेठे की मिठाई, नीचे काजू की कतली। वो बोली बाबू यो मानस जब ऊपर पेठे की मिठाइयां न देख कर नो नहीं बता सकता तले काजू कतली धरी से हैं, यो ऊपर धरती ने देख के क्यों कर बताओगा कि नीचे पानी मीठा से है ना। तो धरती के नीचे हाँ नुई किल की मारा करें। तो उसको प्रतिमा ने कहा कि भाई इस आदमी को कैसे पता चलेगा जब ये मिठाई देख के नहीं पता चल रहा है, एक बर्फी के नीचे एक धरी है, इसने नहीं बेरा तो ये पानी भी नहीं बता सकता, यो मूर्ख बना रहा है थारा। और इस तरह बढ़िया बात से कि भाई हम साइंस ने लागू करो, पता करो अपने अधिकारियों तक कि कौन सी जगह मीठा हो सके है, जांच कराओ और मीठे पानी का नलका लगाओ, एक जगह नहीं लगा तो दूसरी जगह लगाओ। तो प्रतिमा ने क्या सिखाया? प्रतिमा ने सिखाया कि इसे पंडे पुजारी बामणा का कया कदे नहीं मानना, वे के कहेंगे वो बेवकूफ बनाओगे। अब भाई उड़े तेल चढ़ाया नू हो जाएगा, पास हो जाओगे। ये बताओ हम बिना पढ़े लिखे पेपर में बिना लिखे पास हो जाओगे? नहीं हो सकते, मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो मानस जो बात कमे हैं, इनकी बातों में नहीं आना, पढ़ना लिखना है, मेहनत करनी है, सीखना है। ये रोटी आगे धरी रहेंगी तो उठ कर कौन आवे मुंह में, है ना भाई? आओगी ये देखो, ये आड़ा कोई थाली धर देगा तो वो तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, अपने आप से उठ के नहीं जाएगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, और एक फिर जो उसका टूक है वो फिर मुंह में डालोगे तो पेट में जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है ना। तो किसी के कहने से कि ऐसा मैं कर दूंगा तो तंत्र मंत्र करने से बहुत फायदा हो जाएगा और तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे घर में सोना आ जाएगा, तुम बहुत अमीर बन जाओगे, है ना। और जो कोई पतला होगा वो मोटा बन जाएगा। एक बाबा मेरे तभी कहता तेरे बाल आ जाएंगे, उसने जो काम किया मैंने करा फिर भी ना आए, तो बना दिया ना बेवकूफ, है ना। तो ऐसे बाबाओं की बात नहीं मानते। और ऐसे ही हमारे संत रविदास महाराज हैं। संत रविदास जी ने कहा है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी जिसमें कोई गुण नहीं होता, जिसमें कोई गुण नहीं होता उसकी पूजा नहीं करते। तो ऐसे लोगों की पूजा, ऐसे लोगों के आदर सम्मान कोई जरूरत नहीं है, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत करो, मेहनत तक काम चलेगा, अच्छा पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे, और जब नंबर आ जाओगे तो बढ़िया जगह कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, विदेश में जाकर पढ़ सको हो। हैं क्या बोली? मिठाई खुआनी पड़ेगी। और मिठाई, हाँ मिठाई खुआनी पड़ेगी, हाँ जरूर। कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर रखा है वीर साहब, तो तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का भी इनाम के तौर पे। तो परेशान नहीं होना। और देखो हम ना बहुत बड़े बड़े मानसा दो जावे, उनने समझाए जावे, और वो ऑलरेडी इतना समझे पावे कि उन्हें कुछ ना फर्क पड़ता कि क्या कह के चला गया सुमित। थारे जिसे जो बालक हैं, हमारे देश का भविष्य हो, भविष्य बेरा क्या हुआ है, जो आने वाला वक्त हुआ है ना। जब हम बड़े हो जाओगे, जब कुछ अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर सारा देश निर्भर करेगा। प्रतिमा बन जाएगी साइंटिस्ट, है ना, बन जाएगी। जो तेरा जी करा बनिए, कोई दबाव नहीं, जिसका जो जी करा वो बनियो, हैं। डॉक्टर नहीं बननी है, हाँ तो जो जिसका बनना है फिर तेरे सुए लगाओगी प्रतिमा, देख लिए। अच्छा, तो बच्चों बहुत सारी मेहनत करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, और हमारे लोगों को याद करना है कि जो वहां पे वो तस्वीरों में दिख रहे हैं आपने, उसके बगल में आप देखेंगे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। इन्होंने क्या करा था? पहले जब पुराना जमाना था तो क्या करते थे कि जो लड़की हैं, जैसे आप सारी लड़कियां बैठी हैं, प्रतिमा जैसी बच्ची बैठी हैं, इन्हें स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि अगर तो लड़कियां ने क्या करना, पढ़ लिख कर रोटी बनानी है, घर जाकर पढ़ने लिखने की जरूरत ना है। लेकिन वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिनकी कहानी विजय जी ने पढ़ाई, विजय ठाकुर जी ने, कि कैसे उनकी शादी हुई, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर वो टीचर बन गई। ये दोनों उठकर खड़े हो गए, क्योंकि ना भाई पढ़ेंगे तो सारे पढ़ेंगे, ना तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो जब पढ़ाई लिखाई हो सके है तो सबका अधिकार है, सारी छोरियां ने पढ़ाओगे और सब ने जो है बराबर बनाओगे,
कोई पढ़ाई लिखाई तो वंचित नहीं रहेगा, कोई किसी की पढ़ाई लिखाई ना छीन नहीं सकता, पढ़ाई लिखाई सबका हक है। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्कूल खोला 1848 में, स्कूल खोला और उस स्कूल में क्या करा कि बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू करा कि भाई ये जो बच्चियां हैं हम इन सबको पढ़ाएंगे। और उसी स्कूल की वजह से उन्होंने फिर बहुत सारे स्कूल खोले, कुल 18 स्कूल खोले। लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, तो जो महिला टीचर आपके स्कूल में लेडी टीचर पढ़ाती होंगी ना, मैम पढ़ाती होंगी, तो वो भारत की पहली मैम है सावित्रीबाई फुले। वो पहली मैम है जिन्होंने बालिका तो बच्चियों तक पढ़ाया, तो वो पहली महिला टीचर है हमारी ज्योतिबा फुले, उनके पति जिन्होंने साथ दिया। तो इनको याद रखना है, इनको याद रखना है कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करके गए। और उसके बराबर में देखोगे तो कौन है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनको अपना गुरु मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और डॉक्टर अंबेडकर आपको याद होगा कि उन्होंने, जब आप लोगों ने अभी तो नाटक वाटक आने शुरू हो गए, देखा होगा कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल से बाहर बिठा देते थे। क्या कहते थे, भाई तुम हो छोटी जात के बालक, हम अछूत हो, हमने हम टच नहीं कर सकते, हम बाहर बैठो, भीतर नहीं बैठ सकते, है ना, यही कहते थे उनको कि तुम्हें बाहर बैठना है। और बाहर बैठ के जो बालक देख देख कर पढ़ा करता, आज उसने सारी दुनिया जाने हैं, सारी दुनिया जाने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और जो भीतर बैठ कर पढ़ा करते उनका कोई नाम नहीं जानता। जो भीतर बैठ कर पढ़ा करते, जिन मास्टर ने राजी राजी पढ़ाया करता और बाबा साहब जैसे बालक का डंडा मार दिया, बाहर बिठा दिया, पढ़ाया नहीं करता, उसने सारी दुनिया जाना है। और जो भीतर बैठ कर पढ़ा करते, शांत है, मजेत है, आज उनका कोई नाम नहीं जानता। तो क्या बात समझ में आओगी कि मेहनत करो, पढ़ो लिखो, अपना सारा का सारा ध्यान जो है पढ़ाई लिखाई में लगाओ, अपने लोगों को याद रखो कितना आए हो, थारा नाम सारी दुनिया जानेगी। हम भविष्य हो, सबसे ज्यादा काम करोगे। तो सारी की सारी जिम्मेदारी थारी है ना, और एक दूसरे की मदद करनी है ना, कि भाई जैसे डॉक्टर विजया कह रही थी कि भाई किसी ने कोई चीज आवे अच्छी, किसी ने मैथ बड़ी आवे, किसी ने अंग्रेजी बड़ी आवे, तो एक दूसरे ने सिखाओ, एक दूसरे की मदद बनाओ, टीम बना लो अपनी। बिल्कुल, ज्ञान जब बांटते हैं, ज्यादा लोगों को सिखाते हैं, तो उससे और ज्यादा सीखता है, क्योंकि फिर उसमें परफेक्शन आ जाता है। मतलब कि आप जो है